क्वेश्चन यह है, ब्रैकेट में है 251 के पावर 98 प्लस 21 के पावर 29 माइनस 106 के पावर 100 प्लस 705 के पावर 35 माइनस 16 के पावर 4 प्लस 259। क्या कह रहा है सवाल में? इकाई अंक क्या होगा? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा है 6। तो यहाँ पे आइए ध्यान से देखते हैं। पहले हम प्रश्न को लगा लेते हैं जल्दी में, इसके बाद उसको हम डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसका जो इकाई अंक होगा एक ही होगा, एक के पावर कुछ हो एक ही होता है। और यहाँ पे एक के पावर कुछ हो तो इकाई अंक एक ही होगा। यहाँ 6 के पावर कुछ हो तो इकाई अंक 6 ही होगा। 5 के पावर कुछ हो तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 ही होगा। और 6 के पावर कुछ हो तो इकाई अंक 6 ही होगा। और यहाँ पे लास्ट में क्या है? प्लस 9 है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। प्लस प्लस वाला पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ एक और एक कितना रहा? 2 और 2 5 7 7 9 कितना हो जाएगा? 16। और माइनस माइनस वाला भी ऐड कर लेते हैं। -6 तो -6 6 -12 हो जाएगा। तो 16 में से 12 गए तो आपका जो आंसर रहा वो क्या रहा? 4 रहा। हमारा जो ऑप्शन रहा बी सही रहा। आइए इसे हम डिटेल से समझ लेते हैं। साथ में यहाँ पे मैं एक ही इसका क्यों लिखा? क्योंकि इतना पावर है। यहाँ पे मैं इसका एक ही क्यों लिखा? यहाँ पे 6 क्यों लिखा? 5 क्यों लिखा? 6 क्यों? तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास क्या हो जाए? 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, यहाँ पे लास्ट में 7 हो जाए। अगर हम कहो कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो आप ये सबको हटा दो। ये जो आपका लास्ट का है यही आपका क्या है? इकाई अंक है। तो यहाँ पे आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी डिजिट हो उसके लास्ट में क्या दिख जाए? उसके लास्ट में 1 दिख जाए, और साथ साथ में 5 दिख जाए, और साथ में क्या दिख जाए? 6 दिख जाए, और साथ में क्या? 0 दिख जाए। तो ऐसे केसेज में जो उसका इकाई अंक होता है सेम होता है, अर्थात वही होता है। अगर ये 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसके पावर कुछ भी हो, अगर इसका इकाई अंक पूछा जाए, पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक पूछा जाए और ये लास्ट में दिखे तो इसका जो इकाई अंक होगा वही यही होगा, अर्थात 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5, 6 का 6। आइए थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है? 251 है, और 251 के पावर क्या है? यहाँ पे 98 है। तो हमने क्या कहा था कि लास्ट का 2 डिजिट क्या करना, इसमें 4 का भाग दे देना। 98 जैसे ही आप 4 का भाग देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौकुआ कितना? 16 हो जाएगा। तो आपका जो शेषफल बचा वो कितना बचा? 2 बचा। तो आप क्या करना, ये जो आपका लास्ट का है इसके पावर 2 चढ़ा देना, और 1 के पावर कुछ भी होता है तो 1 ही होता है। अर्थात आपने सीखा क्या कि यदि लास्ट के डिजिट में 1 हो, उसके पावर कुछ भी हो, उसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। आइए हम 6 के बारे में समझ लेते हैं। जब हम 6 के बारे में समझते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास क्या रहा? 106 के पावर कितना रहा? यहाँ पे क्या रहा? आपका 106 के पावर 100 रहा। तो आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, चाहे 2 डिजिट में चाहे 100 में 4 का भाग दीजिएगा, पूरा का पूरा शेषफल अर्थात शून्य आएगा। और जब कभी भी शेषफल शून्य आता है तो आप क्या करिएगा? ये लास्ट के 6 में आप इसके पावर 4 चढ़ाएंगे। जब भी शेषफल शून्य आता है तो पावर हम 4 लगाएंगे ही। और 6 को 4 बार जब हम गुणा करेंगे तो आप हमें ये बताइएगा, 6 को 4 बार गुणा करने के बाद 6 छवा के कितना होगा? 36, 6 छवा के 36, और लास्ट का डिजिट चाहिए फिर 6 छवा के 36। तो हमारा आंसर क्या आया? 6 ही आया। अर्थात आपने क्या सीखा? चाहे जितना बड़ा डिजिट हो, अगर लास्ट में 6 है, उसके पावर चाहे जो कुछ भी हो, उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? वो 6 ही होगा। अब आइए हम 5 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 के बारे में जब हम देखेंगे तो आप हमें ये बताइएगा, जैसे हमारे पास क्या रहा? 705 रहा, और इसके पावर कितना रहा? 35 रहा। तो 35 हम क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे। जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 अट्ठो कितना होता है? 32 होता है। शेषफल कितना बचा? 3 बचा। तो 5 के पावर हम क्या कर देंगे? 3 करेंगे। तो 5 को आप मुझे बताइए 3 बार जब हम गुणा करते हैं तो 5 बचे 25 पंजे 125, और 125 का हमें इकाई अंक चाहिए तो हमारा क्या रहा? 5 रहा। अर्थात आपने क्या देखा कि 1, 5, 6 या 0 हो, अगर उसके पावर कुछ भी हो, अगर ये सब लास्ट में दिख रहा है तो इसका इकाई अंक आप आंख मूंद के यही लगा देना। जैसे 0 की बात हम करें, जैसे हमारे पास 3 हो जाए, 5 हो जाए, 2 हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, और इसके पावर 9, 4, 3, 2, 1 हो जाए। तो अब ऐसे केसेज में क्या करना? लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, क्योंकि 4 पंजे 20, 1 बचा। अब इसके पास 0 के पावर 1 लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही रहेगा। अर्थात आपने सीखा कि 0, 1, 5, 6 हो, लास्ट में उसके पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक यदि पूछा जाए तो यही सब होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न यह है,
कि 397 के पावर 3589 प्लस 5 को 398 से भाग दिया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर क्या होगा? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा है 6। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास क्या है 397 और इसके पावर क्या है 3589 और प्लस 5 और इसको पूरे से भाग कितना देना है 398। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 398 से ये कितना कम है? तो एक कम है, तो हम इसे -1 के पावर क्या लिखेंगे 3589 लिखेंगे। और यहाँ पे 398 का 5 में भाग नहीं जाएगा, जैसे 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो शेषफल 1 ही रहा, जैसे 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो शेषफल 2 ही रहा। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतने में 5 का भाग नहीं जाएगा, शेषफल 5 रहा। अब एक -1 के पावर विषम संख्या हो तो -1 ही होगा और प्लस क्या 5, 5 में से 1 गए कितना होगा 4। हमारा जो ऑप्शन रहा वो ऑप्शन बी सही रहा। आइए इसको भी समझ लेते हैं। ऐसे हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास 6 हो और इसके 6 के पावर क्या हो 2 हो, और अगर हम 5 से भाग दें, 6 के पावर 2 हो और 5 से भाग देने पर कह रहा है शेषफल क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा? एक तो तरीका ये है 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36, और 36 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 1, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा 1 रहा। दूसरा तरीका क्या करना है, ऐसे नहीं लगाना है। दूसरा तरीका ये करना है, आप पहले ये देखो कि 5 से ये कितना ज्यादा है, 5 से 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो प्लस 1 के पावर 2 और बटे 5, और 1 के पावर कुछ भी करो तो 1 ही होगा। तो आपका जो शेषफल रहा वो क्या रहा, क्योंकि 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो आपका शेषफल क्या रहा 1 रहा, अर्थात हमारा जो रिमाइंडर रहा वो क्या रहा 1 रहा। दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 6 ज्यादा था 5 से भाग दिए। अगर हमारे पास 5 हो, 5 के पावर 2 हो और यहाँ पे अगर हमें 6 से ही भाग देना है तो कह रहा है शेषफल क्या होगा। ऐसे केसेज में एक तो तरीका ये है, 5 वर्ग कितना होगा 25, 25 में 6 का भाग देंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 6 चौका 24, 1 रहा। जो आपका जो आंसर रहा वो क्या रहा, रिमाइंडर आपका क्या रहा 1 रहा। या तो दूसरा तरीका क्या करना है, ऐसे नहीं लगाना है, पहले ये देखो कि ये 6 से कितना कम है, 6 से 1 कम है। जब कम है तो -1 के पावर क्या 2 और बटे 6, तो -1 के पावर अगर सम संख्या है तो +1 होगा। अब यहाँ पे 6 का भाग नहीं जाएगा तो आपका आंसर क्या रहा 1 रहा। सेम ऐसी कंडीशन में यहाँ भी किया गया है। 397 के पावर आपके पास कितना था 3589 था और +5 था, इसके पावर इसमें जो भाग देना था वो क्या देना था 398 का। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से देखिए, सेम ये वाला कंडीशन फॉलो करता है, क्योंकि 398 से ये 1 कम है तो -1 के पावर क्या लिख दिया, ये 3589 लिख दिया, और यहाँ +5 बटे क्या था 398। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, -1 के पावर विषम संख्या तो -1 ही होगा, और यहाँ पे भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो ये क्या रहा +5 रहा। अब आप मुझे बताइए 5 में से -1 गए क्या 4, आपका जो ऑप्शन रहा बी सही रहा। ये सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेमी हो तो सबसे छोटी भुजा की कितनी लंबाई होगी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 26 सेमी, दूसरा 18 सेमी, तीसरा 12 सेमी, चौथा कितना है 9 सेमी। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, अगर आपका 1/2 रेशियो कितना हो, 1/3 रेशियो कितना हो 1/4, तो आपका जो लसा होगा वो कितना होगा 4 12 होगा। तो अगर आप 12 यहाँ ले जा रहे हो तो 2 6 12, और अगर 12 यहाँ ले जा रहे हो तो 3 चौक 12, अगर 12 यहाँ ले जा रहे हो तो 4 3 12, तो ये हट गया। कह रहा है कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो 52 सेमी है। तो आप मुझे बताओ परिमाप, तो यहाँ पे 6 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू कितना है 52 है। यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज का परिमाप 52 है, तो 6 4 10 3 13, 13 की वैल्यू कितना 52, तो 13 1 कम 13, 13 चौक कितना 52, तो 1 की वैल्यू कितना 4। तो कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा की कितनी लंबी होगी। तो यहाँ पे मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे छोटी कौन है, ये है। अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो 3 चौक 12, अर्थात जो हमारा आंसर रहा वो क्या रहा 12 सेमी रहा। ऑप्शन सी सही रहा। कि वह कौन सी भिन्न है, पता ही नहीं है, पहली वह कौन सी भिन्न है। कह रहा है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/3
11 तथा 5/9 का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 1/11, दूसरा है 3/11, चौथा तीसरा है 55, चौथा है 1/55। देखिए सवाल में कह रहा है वह कौन सी भिन्न है, तो हमें पता ही नहीं है कौन सी भिन्न है। कह रहा है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। हम मान लीजिए ए मान लेते हैं। कह रहा है 1/27 के साथ जिसका यही अनुपात है, वही अनुपात ये 3/11 रेशियो कितना 5/9 के साथ होगा। तो यहाँ पे इसका इससे मल्टीपल और इसका इससे मल्टीपल, तो ए मल्टीपल क्या हो जाएगा 5/9 और इक्वल क्या हो जाएगा 3/11 मल्टीपल कितना 0.27। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 कितना 27 और ये 9 से 9 कट गया, तो ए गुणे क्या रहा 5 रहा, बराबर 1 कितना रहा 11 रहा। ये जो 5 है नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/55। और हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न यह है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 का 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन 20, 30, 40 और 50। 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 की औसत कितना है 30 है, तो आप क्या करोगे 9 गुणे कितना करोगे 30, तो 9 3 कितना 27, अर्थात क्या रहा 270 रहा। कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम 5 का औसत कितना 25, तो आप क्या करोगे 5 गुणे 25 करोगे, 25 पंजे 125। और यहाँ पे कह रहा है अंतिम 3 का 35 है, तो अंतिम 3 का औसत 35 है, तो आप क्या करोगे 3 गुणे 35 करोगे, तो 35 3 कितना होगा 105। तो अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो 8 हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये आपका कितना हो रहा है 230 हो रहा है। आप हमें बताइए 9 में से 8 गए कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पे 270 में से 230 गए 40 होगा, अर्थात एक की वैल्यू कितना है 40। आपका जो आंसर रहा औसत रहा वो कितना रहा 40। आपका ऑप्शन सी सही रहा। प्रश्न यह है कि एक दुकानदार ने 800 रुपए में निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 10% और 15% के 2 बार के बट्टे पर खरीदी। उसने 28 रुपए धुलाई पर खर्च किए और फिर उसने वह कुर्सी 8 रुपए में ही 800 रुपए में ही बेच दी। बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। पहला 15%, दूसरा 25%, तीसरा 40%, चौथा 14%। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से थोड़ा सा समझो, ये 10% और ये जो 15% ये बट्टा मतलब क्या है छूट है। तो आप मुझे बताइए 10% को आप क्या लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, और 15% को अगर हम कहूँ तो आप क्या लिखेंगे 3 कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे। 10/100 सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा, 15/100 सॉल्व करेंगे 3/20 आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए 800 रुपए क्या है कुर्सी है, तो 800, और यहाँ पे देखिए 10 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो 10 में से कितना हम क्या लिखेंगे 9/10। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 20 रुपए की कोई वस्तु है, 3 रुपए की हानि हो रही है, तो 20 में से 3 गए कितना 17 क्या लिखेंगे 20। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 2 चौकुआ कितना 8। यहाँ पे ध्यान से देखिए 17 चौकुआ कितना 68। 68 में अगर 9 का गुणा करेंगे तो कितना 612, और साथ में कह रहा है कि 28 रुपए की धुलाई भी कर रहा है। अगर 612 में 28 जोड़ेंगे 640। ये जो 640 है ये आपका कॉस्ट प्राइस है, अर्थात क्रय मूल्य है 640 रुपए की खरीदा है। और आप मुझे बताइए 640 में खरीद कर 800 रुपए में अगर बेच दे रहा है तो लाभ कितने का होगा। 640 में खरीद कर 800 रुपए में बेच रहा है तो 160 रुपए का लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा 160 रुपए, और बट्टे हमेशा क्या लिखा जाता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है 640, और गुणे क्या 100। अब आप ध्यान से देखिए 0 0 कट गया, 16 चौकुआ 64 और 4 25 में 100, अर्थात जो आपका आंसर आया वो क्या आया 25%। ऑप्शन बी सही रहा। या तो तरीका क्या है 800 रुपए की निर्धारित मूल्य है और इस पे 10% का छूट अगर हो रहा है तो 100 में से 10 गए 90/100, और इसके बाद 15% छूट हो रहा है तो 100 में से 15 गए 85/100। ये 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो से कट गया, 5 दूना 10, और ये कितना रहा 5 1 कम 5, 5 7 35, 2 चौको 8, 17 चौको 68, 68 गुणे अगर 9 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 612। 28 रुपए की धुलाई हो रहा है तो आपका पूरा जोड़ने के बाद 640। ये 640 कॉस्ट प्राइस है, 640 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं तो आपका लाभ कितना होगा 640 में खरीद कर 800 में बेच रहे हैं तो आपका लाभ होगा 160, और बटे कॉस्ट प्राइस मतलब 640, और गुणे कितना गुणे 100, और ये आपका 0 से 0 कट गया, 16 चौकुआ 64, 4 25 में 100। आपका जो आंसर रहा वो क्या आया 25%
आया। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या कह रहा है बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बता दो। पहला 20% हानि, दूसरा 25% हानि, तीसरा 33.33% हानि, चौथा क्या है 40% हानि है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है एसपी। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात आपका जो कॉस्ट प्राइस रहा वो 5 रहा, सेलिंग प्राइस कितना रहा 3 रहा। आप मुझे ये बताओ, अगर आप 5 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 3 रुपए की कोई वस्तु बेच रहे हैं, 5 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच रहे हो, तो आप मुझे बताओ कोई भी वस्तु, जैसे मान लो आप चॉकलेट ही ले लिए, 5 रुपए में खरीदे और 3 रुपए में बेच दिए, तो आपको 2 रुपए की हानि हुई, अर्थात 2 रुपए का घाटा हुआ। तो हानि बटे क्या लिखते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 5 और गुणे कितना 100, तो 5 भी सम में कितना 100, 20 दूना कितना 40, अर्थात 40% की क्या होगी 40% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहा। क्या है 21 सेमी ऊंचे तथा 5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1255 घन सेमी, दूसरा है 1050, तीसरा है 1175, चौथा है 1650। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 21 सेमी ऊंचे अर्थात ये एच दिया है, और 5 सेमी क्या दिया है आधार की त्रिज्या अर्थात आर दिया है। तो आप हमें बताइए पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 5, तो 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और एच का जो मान है वो कितना है 21 है, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 5 22 पंजे कितना हो जाएगा 110, और गुणे 5 तिहाई कितना 5 तिहाई कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 15 ग्राम में कितना होता है 15 ग्राम में 165 होता है, बाकी हम जीरो लगा देंगे, अर्थात इतना घन सेमी। हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है 2/3 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। पहला है 48/105, दूसरा है 2/105, तीसरा है 1/105, चौथा है 24/105। तो आप ऐसे केसेज में म से पूछ रहा है, तो यदि बटे का केस हो अर्थात यहाँ पे ऐसे हो, तो म से पूछ रहा है ऊपर का म से और नीचे का ल से, तो हम कह सकते हैं 2 4 6 का क्या 2 4 6 का म से, और नीचे वाला क्या अर्थात 3 5 7 का क्या 3 5 7 का क्या ल से। तो आप हमें बताइए 2 4 6 का जो आपका लस मस होगा वो कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि अंतर 2 4 का अंतर 2, और ये जो 2 है सभी को सिंप्लीफाई कर पा रहा है इसलिए ऊपर 2, और बटे लसा का मतलब ये तीनों का गुणा हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 15 सत्तू 105, अर्थात जो हमारा आंसर क्या रहा 2/105, ऐसा ऑप्शन बी में है। कह रहा है 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से किस समयावधि के साथ साधारण ब्याज के बराबर है, यह समयावधि क्या होगी। पहला ऑप्शन 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 6 से 1/4 वर्ष, चौथा 8 से 2/3 वर्ष। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए एसआई बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपान क्या 100। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक जो साधारण ब्याज का जो वैल्यू है दूसरे साधारण ब्याज से बराबर है, अर्थात P की वैल्यू कितना है 500, R की वैल्यू कितना है 6.25, T की वैल्यू कितना है टाइम का मतलब कितना T की वैल्यू कितना है 4 है, और बटे क्या 100, और कह रहा है कि यहाँ पे P की वैल्यू कितना है 400 है, और रेट कितना है 5 है, टाइम पूछ रहा है, और बटे क्या 100। अगर फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सवाल में कह रहा है 500 रुपए का 4 वर्ष इतना वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो हो रहा है वो इतने के किस समयावधि के साथ साधारण ब्याज के क्या होगा बराबर होगा, इसलिए मैंने क्या किया ये एसआई इसकी एसआई के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 चौकुआ 20, और ये 5 चौकुआ 20 इसका इससे कट गया, तो यहाँ पे कितना रहा 6.25 बराबर टाइम रहा। तो यहाँ पे 6.25 को हम लिख सकते हैं 6 से ही 1/4 वर्ष, अर्थात जो हमारा टाइम रहा वो कितना रहा 6 से ही 1/4 वर्ष, अर्थात ऑप्शन क्या रहा सी सही रहा।
जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 6.25 दशमलव उड़ाओगे 100, तो 100 से भाग दोगे 6 बार जाएगा तो 25/100। तो हम क्या कह सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौको 100 अर्थात 6 से ही 1/4 वर्ष रहा।